आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में इसका काफ़ी यूज किया हुआ है और बहुत सारे लोगों को शायद ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी। मैंने कहा भी था कि आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो मैं इसे आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट थे, तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए आज आपको समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन क्या क्या काम होता है, तो टेक्स्ट फंक्शन किसी भी फॉर्मेट में डेट को बदल सकता है। जैसे ये डेट है तो ये डेट क्या कर सकती है, तो ये डेट से हम डे अलग से देख सकते हैं, डे नंबर। इस डेट में डे नंबर क्या है, मतलब जो जैसे ये डेट जो लिखी हुई है इसमें मंथ पहले लिखा हुआ है, फिर डे लिखा हुआ है, फिर ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डे, मंथ और ईयर और डेट सबको अलग अलग करके बताया है, तो वो वीडियो अगर आपने देखा है तो इसे आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस डेट में तीन चीज़ें हैं, डे, मंथ और ईयर, ठीक है। तो डे नंबर क्या होता है, तो डे नंबर मतलब 11, ये नंबर हुआ। डे नेम क्या होता है शॉर्ट में, तो 11 यानी 11 तारीख को कौन सा दिन था, तो 11 तारीख को बुधवार था, ठीक है। समझ में आया। बुधवार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेडनेसडे। तो WED अगर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, WED। मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ, अभी फार्मूले से नहीं निकाल रहा हूँ, मैं नॉर्मली निकाल के बता रहा हूँ कि क्या लिखेगा। अगर मैं डे नंबर निकालूंगा तो कुछ इस तरीके से लिख के आएगा 11, ठीक है। अगर मैं डे नेम शॉर्ट में निकालूंगा तो क्या लिख के आएगा, WED। क्या लिख के आएगा, WED, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको फुल नेम निकालूंगा तो पूरा वेडनेसडे निकल के आएगा। अगर मैं मंथ नंबर निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, ठीक है। मंथ नंबर अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पर लिख के आएगा, इसमें कौन सा महीना है, पहला महीना यानी 1 लिख के आएगा। मंथ नेम शॉर्ट में लिख के आएगा तो जैन लिख के आएगा, JAN। और मंथ नेम फुल लिखना होगा, यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं, मैंने जूम किया हुआ है कि आपको अच्छे से दिखाई दे, इसलिए थोड़ा लंबी लग रही है, बाकी लंबी सीट नहीं है, ठीक है। तो मंथ नेम फुल यानी जनवरी पूरा नाम। ईयर शॉर्ट, अच्छा ईयर को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये 2023 चल रहा है तो ईयर को शॉर्ट में या तो हम 23 लिखेंगे या क्या लिखेंगे, 2023 लिखेंगे। समझ में आए, तो ऐसे लिख सकते हैं। और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते ना, ठीक है। तो 23 या 2023, समझ में आया, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं कि ये टेक्स्ट फंक्शन कैसे लगेगा। मैंने एक अपने चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग, मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हो सकेगा तो मैं इसमें भी, इस वीडियो में भी मैं वो क्लिप ऐड कर दूंगा। उसमें आप देख सकते हैं ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि कब आपको उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कब आपको DD लिखना है, कब आपको 3 बार DD लिखना है, कब आपको 4 बार DD लिखना है। बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपको डे नंबर जानना है तो आपको D और D टाइप करना पड़ेगा। अगर आपको डे नेम शॉर्ट जानना पड़ेगा तो आपको D लिखना पड़ेगा। अगर डे नेम फुल जानना है तो आपको क्या लिखना है, D 4 बार लिखना है। उसी तरीके से अगर आपको मंथ नंबर जानना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, MM टाइप करना होगा, ठीक है। और इसी तरीके से मंथ नेम शॉर्ट में जानना है तो आपको MMM टाइप करना पड़ेगा। अगर इसी प्रकार से आपको मंथ नेम फुल जानना है तो आपको MMM टाइप करना पड़ेगा। और उसी प्रकार से अगर आपको ईयर शॉर्ट में देखना है तो YY टाइप करना पड़ेगा और फुल देखना है तो YYY टाइप करना पड़ेगा। समझ में आया, तो देख लीजिए इसको, इससे रिलेटेड एक शॉर्ट मैंने पूरा बनाया हुआ है, शॉर्ट वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए और बाकी मैं उसकी क्लिप एक इस वीडियो में ऐड कर दूंगा। आप लोग उसे देख के लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि एक्सेल ऐसा टॉपिक है, हालांकि मैं वीडियो तो बना ही रहा हूँ, बट एक्सेल ऐसा टॉपिक है कि आपको उसे लिखना तो पड़ेगा ही। बिना लिखे जो है एक्सेल समझ में नहीं आएगा, समझ में आए, तो एक्सेल बिना लिखे समझ में थोड़ा बहुत नहीं आता, इसलिए आप लिख लीजिए या मेरा वीडियो आप 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आए, तो चलिए फार्मूला स्टार्ट करते हैं। तो टेक्स्ट फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से लगेगा टेक्स्ट फंक्शन। तो डे नंबर निकालना है, मैंने अभी आपको बताया था डे नंबर निकालने के लिए आपको क्या टाइप करना होगा, DD। लेकिन फार्मूले के अंदर जब भी हम कभी टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट होता क्या है ना। टेक्स्ट मतलब 1 से लगा के 0 से लगा के 9, ये क्या होते हैं, नंबर होते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड में जो भी चीज़ें दी होती हैं वो सारी चीज़ें क्या है में आती हैं, टेक्स्ट में आती हैं। समझ में आया, तो टेक्स्ट मतलब, तो चलिए हम टेक्स्ट मतलब बाकी सारी चीज़ें उसमें टेक्स्ट में आती हैं, तो A to Z तक हो या कोई भी सिंबल हो, सारी चीज़ें टेक्स्ट में आएंगी। और फार्मूले में जब हम
कभी कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। ये एक्सेल का एक रूल है। हालांकि मैं जो एक एक्सेल की पूरी प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी थोड़ा शेड्यूल बिजी है। जब कभी मैं फ्री होऊंगा तो एक्सेल की पूरी सीरीज ज़रूर बनाऊंगा और उसमें ये सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगा। फ़िलहाल आप देखिए इसको डे नंबर किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बराबर टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन और मैं इस डेट को सेलेक्ट करूंगा, कॉमा लगा के आपको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कामा में, देखिए क्योंकि टेक्स्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कामा। और अभी मैंने बताया था आपको डे नंबर देखने के लिए आपको क्या करना है, 2 बार डी टाइप करना है। ठीक है, तो 2 बार आप डी टाइप कर दीजिए, इन्वर्टेड कामा क्लोज, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और आप एंटर कर दीजिए। देखिए इसने निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद में डे नेम शॉर्ट में जानना है तो क्या करेंगे, बराबर टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन और मैं इस डेट को सेलेक्ट करूंगा, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा। अभी मैंने बताया था डे नेम शॉर्ट जानने के लिए आपको क्या करना है, 3 बार डी लिखना है। और क्योंकि डी टेक्स्ट है इसीलिए हम काहे में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में। समझ में आया? ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से मुझे डे नेम फुल जानना है तो टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन और ये डेट को सेलेक्ट, कॉमा यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 बार डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 बार डी। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद में मैं मंथ नंबर निकालूंगा। तो किस प्रकार से निकालेंगे, फंक्शन यही लगेगा, बस मैंने अभी आपको बताया था कि डे देखना है तो क्या लिखेंगे, मंथ देखना है तो क्या लिखेंगे, मैंने बताया है। और मैं वो क्लिप जोड़ दूंगा वीडियो में, आप देख लीजिएगा, उस क्लिप को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है अपने चैनल पर, आप उसे भी देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा डेट को, क्योंकि डेट का ही तो निकालेंगे हम। डेट बार बार क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेट से ही तो देख के बताएगा कौन सा मंथ है, कौन सा डे है ना। तो डेट तो हमारे पास होनी चाहिए। और वैसे भी अगर हमारे पास किसी चीज़ को हमको आंसर जानना है तो हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए। समझ में है? तो डबल इन्वर्टेड कामा में हम लोग क्या लिखेंगे, मंथ नंबर जानना है तो 2 बार एम टाइप करेंगे। ठीक है, और वो भी इन्वर्टेड कामा के अंदर, काहे में टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कामा के अंदर। ठीक है, उसके बाद में मंथ नेम शॉर्ट जानना है तो हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन डेट कामा डबल इन्वर्टेड कामा और यहाँ पे मैं 3 बार एम टाइप करूँगा, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसी तरीके से मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेता हूँ। मंथ नेम फुल जानना है तो मैं क्या करूँगा, बराबर टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन और उसे हम सेलेक्ट करेंगे डेट को, तो डेट में यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा, इसके अंदर क्या मंथ नेम फुल जानना है, क्या जानना है, मंथ नेम फुल। तो हम क्या लिखेंगे, 4 बार एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 बार, है ना। समझ में आया होगा आपको। अब ईयर हमको जानना है तो क्या लिखेंगे, बराबर टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, हमको डेट सेलेक्ट करनी है तो हम थोड़ा पीछे आते हैं। ठीक है, डेट सेलेक्ट किए, कॉमा, आप यहाँ फार्मूला बार में देख सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ हम सेल में लिखते हैं वो फार्मूला बार में हमें दिखाई देती है, या आप इधर आ सकते हैं, जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। उसके बाद ईयर शॉर्ट में जानना है तो हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर 2 बार वाई लिखेंगे। समझ में आया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। उसके बाद में हम ईयर फुल लिखेंगे तो इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। ठीक है, और हम जाके वो डेट सेलेक्ट करेंगे और कामा डबल इन्वर्टेड कामा और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, 3 बार वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 बार वाई लिखेंगे। समझ में आया? ठीक है, आप इसे ड्रैग कर सकते हैं और आपके सामने ये आ जाएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करने के लिए ये सारे निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे निकालूंगा, तो मैं यहाँ पे ड्रैग किए देता हूँ। देख लीजिए, सबका निकाल दिया। एक्सेल इसीलिए ड्रैग सुविधा इसीलिए एक्सेल में है कि आप किसी एक का अगर समान चीज़ें आप निकाल रहे हैं तो एक बार निकालिए और बाकी फिर ड्रैग कर दीजिए। समझ में आया? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई आपको टॉपिक अगर पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।